जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ दोस्तों कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही ना बचे। एक बात याद रखना दोस्तों कि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम कैप्रिकॉर्न साइन, हाँ जी, मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत विशेष, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। देवताओं के गुरु, जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति वक्री होने वाले हैं। मार्गी से वक्री हो जाएंगे 9 अक्टूबर को और 4 फरवरी तक वक्री रहेंगे। कम से कम लगभग 113-114 दिनों के लिए जो है बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। लेकिन ये बृहस्पति का वक्री फलाफल आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, कहाँ पर गुरु वक्री हो रहे हैं, कौन से हाउस में आपकी राशि से, कहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, किस तरीके के ये 114 दिन रहेंगे आपके जीवन में, ये बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन बस आपका फोकस यहाँ पर होना चाहिए। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, अब आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले वक्री क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है, और सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते। राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं और बाकी ग्रह वक्री और मार्गी होते रहते हैं। वक्री का मतलब होता है कि ग्रह अपनी गति के अनुसार प्रॉपर गोचर नहीं कर पाता, वो स्लो हो जाता है और हमें इस धरती से, हमें पृथ्वी से लगता है कि वो टेढ़ी चाल चल रहा है या फिर वो उल्टी चाल चल रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, बस वक्री अवस्था हो जाती है। लेकिन हम सभी मनुष्य के जीवन पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत परिवर्तन आता है, क्योंकि वक्री का मतलब होता है कि वो ग्रह कुछ करना रह गया था, कुछ पेंडिंग कर्मांश थे उस प्लैनेट्स की एनर्जी में जो रह गए थे, जो पूरा करने वाला है वक्री होके। जिस हाउस में बैठा है उस हाउस के कारक तत्वों को पूरा करेगा वक्री होके। और पराशर जी कहते हैं, शास्त्र कहता है कि गुरु जब वक्री होते हैं, शुभ ग्रह हैं, तो उनमें चेष्टा बल और ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए, फिलहाल फोकस करते हैं चार्ट पे। मकर राशि है आपकी, मकर राशि है, ये आपकी राशि है। आपकी राशि से जो बृहस्पति हैं वो आपके पंचम भाव में है, 5th हाउस में है और 5th हाउस में वक्री होंगे। ठीक है, और कहाँ के स्वामी हैं बृहस्पति? आपकी राशि से आपके 12वें घर के भी स्वामी हैं और आपके जो हैं वो 3रे घर के भी स्वामी हैं। ठीक है, और पंचम भाव में बैठे हैं, यानी कि यहाँ के और यहाँ के कारक तत्वों को पूरा करेगा अगर कुछ रह गया था और जो आप करने की सोच रहे थे। सबसे पहले तो क्या फल मिलेंगे? 12वां घर किस चीज का होता है? 12वां घर होता है हमारे विदेश जाने का। ठीक है, 12वां घर होता है हमारे हाथ से पैसे निकलने का, एक्सपेंसेस का। 12वां घर होता है हॉस्पिटल्स का। 12वां घर होता है एनर्जीज जाने का, निकलने का, दूर जाने का होता है। तो सबसे पहली चीज उन व्यक्तियों के लिए तो ये बहुत अच्छा है कि जो मेडिकल स्टोर में काम करते हैं या फिर जो हॉस्पिटल लाइन में काम करते हैं या हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई भी उनका बिजनेस है, कोई भी चीजें हैं, या फिर वो व्यक्ति जो ऐसी कोई भी चीज की शुरुआत करने की सोच रहे थे, हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर या कोई भी ऐसी चीजें, तो उनके लिए तो ये बढ़िया है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि गुरु जब आपके 12th लॉर्ड हैं तो हॉस्पिटल के चक्कर भी यहां वक्री होने के बाद लग सकते हैं। अब ये मैं आपको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बता रहा कि एग्जैक्ट जानकारी प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको। हॉस्पिटल के चक्कर ऐसा नहीं कि आप बीमार होंगे, हॉस्पिटल के चक्कर किसी भी तरीके से लग सकते हैं। अब वो चाहे आपकी फैमिली को लेकर हो, चाहे वो किसी भी दूर के जो रिश्तेदार हैं उनको लेकर हो, लेकिन हॉस्पिटल में जाना या फिर हॉस्पिटल के रास्ते से जाना, ये बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि वो हाउस एक्टिव हो रहा है ना आपका वक्री होके, क्योंकि 12th लॉर्ड है। अब इसके साथ साथ आपके हाथ से पैसे निकलेंगे, यानी कि आप कहीं पर पैसे खर्च करेंगे। आप कोई गाड़ी लें या फिर कोई प्रॉपर्टी लें या फिर कोई कहीं पर कुछ भी करें, लेकिन पैसा आपके हाथ से निकले। ये उन व्यक्तियों के लिए तो बहुत अच्छा है जो काफ़ी समय से, 1 साल से, 8 महीने से सोच रहे थे कि मैं ऐसा लेना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ परचेज करना चाहता हूँ, लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे और वो कंफ्यूज थे, वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा योग बन रहा है कि आप कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी संभावना है कि ये गुरु के वक्री हो जाने के बाद कोई चीज़ आप परचेज कर सकते हैं और ईजिली वो आप परचेज कर ही लेंगे। ठीक है, जो विशेष सोच रहे थे, मैंने कहा ना कि गुरु पेंडिंग कर्मास को पूरा करते हैं, बिल्कुल पूरा करते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये लॉन्ग ट्रेवल
काफ़ी टाइम से सोच रहे थे मकर राशि वाले व्यक्ति कि मैं कहीं जाना चाहता हूँ घूमने फिरने के लिए, या कहीं तीर्थ स्थल में जाना चाहता हूँ, धार्मिक यात्राओं का सुख प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन वो हो नहीं रहा था। प्रॉब्लम्स आ रही थी, कभी फैमिली में, कभी कोई मना कर रहा था, कभी कुछ दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पर आपकी लॉन्ग ट्रैवल्स के होने के योग बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है, बहुत अच्छे हैं। क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है ना वो 12वें घर के साथ साथ तीसरे घर को भी एक्टिव कर रहे हैं, क्योंकि दोनों घर गुरु के हैं। तीसरा घर भी यात्राओं का होता है, शॉर्ट ट्रैवल का, और 12वां घर होता है लॉन्ग ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल का, यानी कि छोटी छोटी यात्राओं के साथ में बड़ी बड़ी यात्राएं हो सकती हैं आपकी, तो उसका सुख प्राप्त हो सकता है आपको, ठीक है। इसके साथ एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा यहाँ पे कि शत्रु भी आपके थोड़े से एक्टिव होंगे, या फिर आपके बारे में कुछ बोलना स्टार्ट करेंगे, या फिर आपका अपना भी आपका शत्रु बन सकता है। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये गुरु के वक्री होने पे क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि 12वें घर तो एक्टिव है ही, इसके साथ में जो पंचम भाव है, जब पंचम भाव में गुरु वक्री हैं तो 4th हाउस का भी रिजल्ट देंगे। और एक बात और कहना चाहूंगा मैं मकर राशि को कि तीसरा घर भी बृहस्पति का है। ऑनलाइन काम चलेगा आपका, ट्रैवल का काम चलेगा बृहस्पति के वक्र हो जाने पे। डिजिटल चीजें एक्टिव होंगी आपकी लाइफ में, डिजिटल चीजों का सुख प्राप्त कर सकते हैं आप, ये ऐसा दिख रहा है। और तीसरा घर यात्राओं से रिलेटेड है, ऑनलाइन चीजों से रिलेटेड है, तो मैंने जैसे कहा कि उन चीजों को सुख प्राप्त कर सकते हैं। पड़ोसियों के साथ में यहाँ पे इंटरेक्शन बढ़ जाएगा आपका, सोशली जो है ज़्यादा एक्टिव होते हुए देखे जाएंगे यहाँ पर आप, ठीक है। इसके साथ साथ पंचम भाव में गुरु वक्री होंगे तो 4th हाउस का भी रिजल्ट देंगे यहाँ पर। यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था कि भूमि, वाहन, जमीन जायदाद से रिलेटेड चीज़ों में डील कर सकते हैं आप, ठीक है। और गुरु की वक्र दृष्टि आपके जो है वो भाग्य स्थान पे 11th हाउस पे और आपके जो है 1st हाउस पे पड़ेगी। यहाँ पर अचीवमेंट्स मिलने की संभावना अच्छी है मकर राशि वाले व्यक्ति को। किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, अचीवमेंट्स मिल सकती है। भाग्य स्थान में गुरु की दृष्टि है तो काम पूरा होगा, गुरु को चेष्टा बल मिलेगा, यानी कि कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य आपके घर परिवार के अंदर, परिवार में भी आपके देखे जा सकते हैं। और भाग्य पे दृष्टि गुरु के पड़ने का मतलब है कि पिता के साथ में अगर किसी तरीके का कोई मतभेद था, पिता की चीजों से रिलेटेड परेशानी थी, तो वहां पर भी ये सॉल्व होता जाएगा। लेकिन एक चीज है कि बस आपको शत्रु, पैसे आपके सडनली एक्सपेंसेस बढ़ना, शत्रु और थोड़ा अपनी हेल्थ पे, क्योंकि गुरु 12वें घर को भी एक्टिव करेंगे तो हेल्थ पे, खाने पीने, डाइजेशन, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड, इन्फेक्शन, एलर्जी, इन सब से रिलेटेड आपको विशेष ध्यान देना होगा। बाकी संतान पक्ष को लेकर भी ये गुरु जो है अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम होंगे। अगर आपकी संतान है तो संतान की तरफ से कोई खुशहाली मिलना, कुछ बेटरमेंट होना, कुछ अच्छा होना, गुड न्यूज़ आना, या फिर संतान की प्राप्ति होना, या फिर जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। ये गुरु का वक्र हो जाना 114 दिनों के लिए। मैंने पहले भी कहा था कि गुरु का वक्र होना ये देखा जाता है कि कौन से हाउस में, आपके पंचम, आपके लक्ष्मी स्थान में, आपके त्रिकोण स्थान में गुरु जो है वो वक्री होंगे, ठीक है। तो क्या उपाय करना चाहिए आपको? सबसे पहले तो दोस्तों जनरल उपाय आपके लिए शनि का बीज मंत्र अवश्य फॉलो करना चाहिए आपको। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः 108 बार। हनुमान चालीसा का पाठ करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चंद्रमा का बीज मंत्र अवश्य फॉलो करें। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमा से नमः 108 बार। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।